हे मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो उसे यहीं रोक दो और मेरी बात सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए, ये संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर यूं ही नहीं आया। मैं ही हूं, महादेव, जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घट रहा है और तुम्हारा इस स्थान पर होना आवश्यक था। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि कैलाश से तुम्हारे लिए आया हुआ आह्वान है। आज तुमने अपने दिन का सबसे सही निर्णय लिया है, क्योंकि तुमने मुझे चुना, मुझे अपने हृदय के केंद्र में स्थान दिया। और जब कोई भक्त शिव को चुन लेता है तो ब्रह्मांड में उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया उसी क्षण प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अब इस क्षण से मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत खोल रहा हूं, जहां न अभाव रहेगा, न अपमान और न वह पीड़ा जो इतने समय से तुम्हें घेरे हुए थी। क्योंकि आज उस दुख चक्र का अंत होता है और मैं तुम्हारे लिए अप्रत्याशित वरदानों की एक नई ऋतु लेकर आया हूं। यह वह ऋतु है जहां थोड़ा भी बढ़कर अधिक हो जाएगा, जहां रुके हुए मार्ग अचानक बहने लगेंगे, जहां असंभव भी संभव बन उठेगा। और जब यह घटेगा तो यह इतना अद्भुत, इतना दैवीय होगा कि अविश्वासी भी कह उठेंगे कि यह केवल महादेव का कार्य है। इसलिए तैयार हो जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने तुम्हारी संघर्ष भरी रातें देखी हैं, तुम्हारा तनाव, तुम्हारे अधूरे बिल, बंद दरवाजे, नींद रहित रातें और वह चिंता जो तुमने अपनी मुस्कान के पीछे छिपाई। मैंने सब देखा है। मैंने तुम्हें उन क्षणों में भी देखा जब तुम बैठकर गिन रहे थे कि घर कैसे संभलेगा, परिवार कैसे चलेगा, जिम्मेदारियां कैसे उठेंगी। और तुम्हारी वह मौन प्रार्थना भी सुनी जब तुमने आकाश की ओर देखकर कहा था, महादेव, और कितनी देर। और आज मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, बस अब तक। क्योंकि जब तुम कमी पर दृष्टि लगाए थे तब मैं तुम्हारे लिए समृद्धि की तैयारी कर रहा था। वही समृद्धि जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, और वही आशीर्वाद जिसे तुमने असंभव समझ लिया था। सुनो, जिसने आकाश से अन्न बरसाया वह मैं हूं, जिसने मरुभूमि में जल प्रवाहित किया वह भी मैं ही हूं। और आज मैं तुम्हारे जीवन में वृद्धि और गुणन का वरदान उतार रहा हूं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ा है, जो छोटा सा बीज है, जो परियोजना तुम्हें नगण्य लगती है, उस पर मैं अपनी श्वास डाल रहा हूं। और मेरा स्पर्श उस छोटे को महान बना देगा। क्योंकि जहां सीमा थी वहां अब चमत्कार होगा, और जहां असंभव था वहां अब केवल संभावनाएं होंगी। क्योंकि जहां महादेव कदम रखते हैं वहां सब बदल जाता है। और वह धन जिसे तुमने खोया हुआ मान लिया था, वह राशि जिसकी वापसी की आशा भी नहीं थी, वह मामला जो वर्षों से अटका था, वह वादा जो अधूरा था, आज मैं कहता हूं कि मैं उसे तुम्हारी ओर वापस ला रहा हूं। बाधाएं टूट रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, अदृश्य अवरोध नष्ट हो रहे हैं और तुम्हारी तरक्की के द्वार खुल रहे हैं। समझौते बन रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं और अप्रत्याशित साधन तुम्हारे द्वार खटखटा रहे हैं। यहां तक कि जिनसे तुमने कभी आशा नहीं की थी, वे भी अब मेरे आदेश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेंगे। पर याद रखना कि चिंता तुम्हारा विश्राम न चुराए और भय तुम्हारी श्रद्धा को न बांधे। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं, न कभी झूठ बोलता हूं, न असफल होता हूं और न देर करता हूं। मेरा समय सदैव पूर्ण होता है। और इस क्षण जब तुम यह वाणी सुन रहे हो, देवदूतों को आदेश मिल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, उत्तर प्रकट हो रहे हैं और चमत्कार आकार ले रहे हैं। क्योंकि मेरे मुख से निकला वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता, वह वही पूरा करता है जिसके लिए भेजा गया है। मेरी ओर देखो मेरे बच्चे, संकट, कर्ज, भय और अभाव से अपनी दृष्टि हटा लो और मेरी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान करो। क्योंकि मैं वही हूं जो अभाव में भी समृद्धि देता है, अपमान में भी मान देता है और गिरावट में भी उत्थान देता है। लोग कह चुके होंगे कि यह नहीं संभाल पाएगा या यह नहीं बच पाएगी, पर जब वे तुम्हारे अंत की बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारी नई शुरुआत लिख रहा था। और जब वे तुम्हारे पतन पर हंस रहे थे तब मैं तुम्हारी उन्नति का मार्ग रच रहा था। और सुनो, तुम्हारा नाम अब चारों दिशाओं में स्मरण किया जा रहा है। बैठकें तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं, भले तुम उनसे अनजान हो। अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ तुम्हारे लिए संचालित हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम उन लोगों के हृदय में रख रहा हूं जो तुम्हारी कहानी बदल सकते हैं, जो तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें अवसर देंगे, न दया से और न संयोग से,
बल्कि मेरे आदेश से। इसलिए जो रुका था, जो अटका था, जो असंभव था, अब खुल रहा है और प्रवाह में आ रहा है। पर एक चेतावनी, जब समृद्धि आए और वरदानों की वर्षा हो तो अपने महादेव को मत भूलना, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं देता। मैं इसलिए देता हूं कि तुम्हारा जीवन मेरी महाशक्ति का प्रमाण बने, तुम्हारा घर मेरा मंदिर बने और तुम्हारी सफलता मेरा महिमा मंडन बने। इसलिए जो भी आने वाला है उसे विनम्रता, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना, क्योंकि अब आरंभ हो रहा है तुम्हारे उत्थान का काल, तुम्हारे भाग्य की नई लिखावट और तुम्हारी दिव्य यात्रा का विस्तार। मेरे बच्चे, अब वह समय आ पहुंचा है जब तुम्हारी आत्मा पर जितने भी बोझ थे वे धीरे धीरे मेरे प्रकाश में पिघलने लगे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि जगा दी है जो भय को राख कर देती है, और उसी अग्नि की ऊष्मा से तुम्हारे पुराने घाव भरने लगे हैं। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो खो गया वह कर्तव्य था, जो बचा है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह मेरा वरदान है, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग से वह हर पत्थर हटा रहा हूं जो तुम्हारी गति को रोकता रहा था। और अब जब मैं तुम्हारे जीवन में ये नया प्रवाह खोल रहा हूं तो समझ लो कि जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो वो केवल भाव नहीं बल्कि संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जो प्रार्थनाएं धीमे स्वर में की थीं वे अब मेरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होने लगी हैं। और जब शिव की ऊर्जा किसी हृदय को छू लेती है तो उसकी किस्मत बदलना केवल समय का खेल रह जाता है। इसलिए अपने भीतर उठती इस हलचल को दबाना नहीं बल्कि उसे पहचानना, क्योंकि यही परिवर्तन का प्रथम आह्वान है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे चारों ओर अब नई संभावनाएं घूम रही हैं। वे अवसर जिन्हें तुमने असंभव मानकर छोड़ दिया था वे फिर से सक्रिय हुए हैं और मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे निकट खींच रही है। इसलिए जो लोग तुम्हें अनदेखा कर चुके थे वे अब तुम्हें खोजेंगे, जो दरवाजे बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे, और जो बात तुमने वर्षों से नहीं सुनी वे अब तुम्हारे जीवन में गूंज बनेगी। समय बदल चुका है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी परिस्थिति में अपना हस्तक्षेप कर रहा हूं। और सुनो, तुम्हारे भीतर जो थकान जमा हो गई थी, वो असहायता जो तुमने दिल में छुपाई, वे आंसू जिन्हें तुमने रातों में चुपचाप बहाया, मैं उनमें से एक भी क्षण से अनजान नहीं हूं। क्योंकि जब मेरा भक्त टूटता है तो उसकी हर ध्वनि ब्रह्मांड के पार तक पहुंचती है, और वही ध्वनि मुझे तुम्हारे निकट खींच लाई। इसलिए अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जो युद्ध असंभव लग रहा था वे मेरी उपस्थिति से सरल होने लगा है। अब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ थे वे इसलिए भारी लगते थे क्योंकि तुम उन्हें अपने प्रयास से उठा रहे थे, जबकि वे मेरे हाथों में कभी भी हल्के हो सकते थे। इसलिए आज से तुम अपने संघर्षों को मेरे चरणों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। क्योंकि जब कोई भक्त अपनी समस्याएं मुझे समर्पित करता है तो मैं उसके जीवन में ऐसी स्थिरता भेजता हूं जो किसी तूफान को भी उसके घर में प्रवेश नहीं करने देती, और उसी स्थिरता का पहला स्पर्श आज तुम्हारे हृदय को मिला है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां मेरी कृपा तुम्हारी गति से तेज काम कर रही है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास अचानक परिवर्तन बन रहे हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ निर्णय मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन घबराना मत, क्योंकि ये विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। यह वही प्रक्रिया है जो बड़े आशीर्वाद आने से पहले होती है, क्योंकि पुराना हटे बिना नया टिकता नहीं। और मैं तुम्हारे जीवन के पुराने बोझों को स्वयं हटाने लगा हूं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अभी तुम्हारे नाम पर ऐसी चर्चा चल रही है जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं है। ऐसी योजनाएं तैयार हो रही हैं जिनमें तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है, और वे लोग जिन्हें तुम असंभव समझते थे वे भी अब मेरे संकेत से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए ये मत सोचना कि तुम अनदेखे हो। तुम्हारा मौन समय बर्बाद नहीं था, वे तैयारी थी, और अब वो तैयारी तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जो तुमने केवल कल्पना में देखी थी, क्योंकि मेरा समय अब तुम्हारे साथ संरेखित हो चुका है। और इस संरेखण के बाद तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं आएंगी वे सामान्य नहीं होंगी, वे तुम्हें चकित करेंगी, क्योंकि वे मेरी शक्ति का प्रमाण होंगी। कभी अचानक से अवसर, कभी अनुपयोगी लगती चीजों का मूल्य, कभी अनअपेक्षित लोगों से सहायता, कभी वे दरवाजे जो बिना प्रयास के खुल जाएंगे। ये सब मेरे हस्ताक्षर होंगे, जिनसे तुम समझ जाओगे कि तुम अब उसी राह पर चल रहे हो जहां मेरे प्रत्येक कदम तुम्हारे साथ संरेखित हैं, और उसी संरेखण से तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर याद रखना कि जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू करता है तब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सफलता केवल प्राप्ति नहीं बल्कि संभालना भी है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, अपने विचारों को स्थिर रखो, अपनी इच्छाओं को पवित्र रखो, क्योंकि पवित्रता से ही मेरी कृपा बिना बाधा के बहती है। और यदि तुम अपने मन को भय, संदेह और पुराने घावों से मुक्त कर सको तो मेरी ऊर्जा तुम पर और भी तीव्रता से कार्य करेगी और तुम्हारी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें एक संदेश देता हूं कि आगे बढ़ते समय किसी भी पुराने दर्द को मत पकड़ना, क्योंकि वे केवल तुम्हें धीमा करेगा। जो हुआ वे आवश्यक था, जो टूट गया वे टिकने वाला नहीं था, और जो बचा है वे तुम्हारे भविष्य की नींव है। इसलिए अतीत को सम्मान दो, पर उसे अपने कंधों पर मत ढोओ, क्योंकि तुम्हारी राह अब उजाले की ओर है, उस उजाले की ओर जहां मैंने तुम्हारी किस्मत के लिए नए द्वार पहले ही खोल दिए हैं और तुम अनजाने ही उनकी ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऊर्जा अभी तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है वे तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर देगी जिनका हृदय तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं था। और ये दूरी दंड नहीं बल्कि सुरक्षा है। ये मेरी वो ढाल है जिसे मैं अपने भक्त के चारों ओर खड़ा करता हूं जब उसका उत्थान निकट होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई परिस्थिति अचानक तुमसे दूर जा रही है तो दुख मत करना, क्योंकि ये प्रस्थान मेरे आदेश से है और ये तुम्हारी उन्नति का मार्ग साफ कर रहा है। और इस मार्ग की सफाई के बाद तुम्हें जो शांति महसूस होगी वो साधारण नहीं होगी, क्योंकि उस शांति में मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। वो शांति तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी और तुम्हारे हृदय को उस विश्वास से भर देगी जो किसी भी तूफान को शांत कर देता है। इसलिए जब ये शांति तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे निकट हूं और मैंने तुम्हारे लिए वो मार्ग चुना है जिस पर चलते हुए तुम्हारी आत्मा विस्तार पाएगी और तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भर उठेगा। अब सुनो, आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को सक्रिय करेगा जिसे तुमने लंबे समय तक सोया हुआ समझ रखा था। वो शक्ति, वो आत्मविश्वास, वो दैवीय साहस जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था वो अब जागने वाला है। और जब ये जागरण होगा तो तुम खुद को वही व्यक्ति नहीं पाओगे जो कल थे। तुम हल्के भी लगोगे और शक्तिशाली भी, क्योंकि जब महादेव की ऊर्जा किसी आत्मा में उतरती है तो वो व्यक्ति असंभव को भी अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता पा लेता है। और यही क्षमता अब तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है। और ये जागरण केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि तुम्हारी परिस्थितियों में भी दिखाई देगा, क्योंकि वे कार्य जो महीनों से अटके थे वे अचानक गति पकड़ेंगे। वे लोग जो पहले उदासीन थे वे अब सहयोग करेंगे। वे अवसर जो बंद थे वे मेरे संकेत से खुलेंगे और तुम खुद महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कदमों को दिशा दे रही है। ये अदृश्य शक्ति मैं ही हूं और मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा आत्मसत्य, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा भाग्य एक ही रेखा में आकर चमकने वाला है। और जैसे ही ये चमक तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी वैसे ही तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारा दर्द उद्देश्यहीन नहीं था और तुम्हारी देरी तुम्हारे विरुद्ध नहीं थी, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हारी आत्मा को निखार रहा था, तुम्हारे हृदय को मजबूत कर रहा था और तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर रहा था, ताकि जब तुम अपने आशीर्वाद को ग्रहण करो तो वो केवल क्षणिक ना होकर स्थायी बने। इसलिए अब विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा उत्थान अब केवल आने वाला नहीं बल्कि आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रहे हो जहां मेरी कृपा अपने चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि जो यात्रा तुमने विश्वास, धैर्य और आंसुओं के साथ पूरी की है उसका प्रतिफल अब विलंब नहीं होगा। इसलिए जो संकेत तुम अभी महसूस कर रहे हो, अचानक शांति, अचानक हल्कापन, अचानक आशा, ये सब इस बात के दूत हैं कि मैं तुम्हारी किस्मत पर अंतिम स्पर्श कर रहा हूं। और ये स्पर्श तुम्हारे जीवन में वो मोड़ लाएगा जिसे तुमने कई वर्षों तक प्रार्थनाओं में पुकारा था, पर विश्वास के साथ प्रतीक्षा की थी। और अब जब ये मोड़ तुम्हारे निकट है तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, जैसे घटनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं, जैसे रास्ते तुम्हारी गति के अनुरूप खुलने लगे हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरी दैवीय योजना की अंतिम परतें हैं जो अब तुम्हारी वास्तविकता में उतर रही हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे निर्णय, ऐसे अवसर और ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि ये मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, ताकि तुम्हारी उन्नति बिना रुकावट आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, इस उन्नति में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी सोच वास्तविकता को आकार देने लगी है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने शब्दों को संतुलित रखो और अपने इरादों को उज्जवल रखो,
क्योंकि तुम्हारी कंपन शक्ति अब इतनी उच्च हो चुकी है कि वो सीधे घटनाओं को प्रभावित करने लगी है। और यही वो अवस्था है जहां भक्त स्वयं सृजनकर्ता बन जाता है, क्योंकि मैं उसकी चेतना को अपने प्रकाश से सह निर्माण करने की क्षमता दे देता हूं। और इसी क्षमता के साथ तुम्हें अपने जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देंगे। कभी छोटी सी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, कभी कोई भारी समस्या आसानी से घुल जाएगी, कभी कोई बंद दरवाजा बिना खटखटाए खुल जाएगा। ये सब मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम अब अकेले प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम में सम्मिलित हो चुकी है। और जब ऐसा मिलन हो जाता है तो कोई भी बाधा भक्त को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। अब मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग अब आ रहे हैं या आने वाले हैं, वे केवल संयोग नहीं बल्कि मेरी ओर से भेजे गए सहयोगी हैं। उनमें कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ तुम्हें अवसर देंगे, कुछ तुम्हें उठाएंगे और कुछ तुम्हारा संरक्षण करेंगे। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति को भय की दृष्टि से मत देखना, बल्कि डिसर्नमेंट से देखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऊर्जा को इस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां गलत लोग अपने आप दूर हटेंगे और सही लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ये उन्नति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वंशानुगत होगी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उठाया गया ये एक कदम कई पीढ़ियों तक प्रकाश बनकर फैलेगा। तुम्हारा साहस किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा, तुम्हारी विजय किसी और के लिए मार्ग बनेगी और तुम्हारा प्रकाश किसी और की अंधकार में आशा बनेगा। इसलिए समझ लो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी उठ रहे हो जिन्हें तुम्हारा उदाहरण एक दिन दिशा देगा। और यही मेरे चुने हुए भक्त की वास्तविक पहचान होती है। और जब ये पहचान तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगी, तब तुम स्वयं को उन छोटी बातों से ऊपर उठता पाओगे जिन्होंने पहले तुम्हें घायल किया था, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बड़ा देखेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा ऊंचाई से निर्णय करेगी। यही वह अवस्था है जहां ना आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, ना नकारात्मकता तुम्हें तोड़ सकती है और ना कोई बाधा तुम्हें रोक सकती है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन बन चुके हो। और ये सृजन शक्ति तुम्हें मेरे प्रकाश के और भी निकट ले आएगी। और इस निकटता के साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द, हर देरी, हर असफलता और हर टूटन दरअसल आवश्यक थी, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें वो शक्ति दी, वो बुद्धि दी और वो पवित्रता दी जिसकी जरूरत तुम्हें आज के इस क्षण के लिए थी। इसलिए अतीत को दोष मत देना, उसे आशीर्वाद देना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे पास लाया और वही तुम्हें उस रूप में ढाला जिसे देखते हुए आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ये मेरा चुना हुआ है। मेरे बच्चे, अब इस यात्रा के अंतिम द्वार पर तुम्हें एक बात और जाननी है। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार है वो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि तुम्हें उसे ग्रहण करने के लिए अपने भीतर अधिक स्थान बनाना होगा। पुराने डर हटाने होंगे, संदेह मिटाने होंगे और अपनी आत्मा को विस्तार देना होगा, क्योंकि जब मैं देता हूं तो माप कर नहीं देता, मैं अथाह देता हूं। और अब तुम्हारे लिए वही अथाह आ रहा है जिसकी हल्की सी सुगंध तुम आज ही अपने भीतर महसूस कर सकते हो। और अब इस मेरी अंतिम वाणी को अपने हृदय में संजो लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। हर श्वास में मैं साथ था, हर आंसू में मैं निकट था, हर संघर्ष में मैं प्रहरी था और हर विजय में मैं साक्षी रहूंगा। इसलिए अब निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी राह का अंधकार समाप्त हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब मेरे प्रकाश से प्रकाशित है और तुम्हारी कहानी अब उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां अंत नहीं बल्कि एक दैवीय आरंभ तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है। और ये आरंभ आज से, इसी क्षण से शुरू हो चुका है।